ये है कि मोदी जी के जो कार्य हुए उनसे वो बहुत खुश है। और गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर हम मोदी जी के बारे में उनसे पूछते हैं तो हंसते हंसते वो अपना जवाब देता है कि मोदी के बराबर कोई आदमी नहीं है। तो मोदी को वो बिल्कुल 100% से भी 1% ज़्यादा होगा तो उसको ही वोट देने को राजी हैं। तो इस बार तो 400 के पार से पूरे गारंटी दे रहे हैं जनता। भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद चप्पो चप्पो भाजपा चप्पो चप्पो भाजपा। हम अभी अपने ग्राम सभा की उसमें गए थे, जनता से मिले और जनता का अच्छा रुझान ये है कि मोदी जी के जो कार्य हुए उनसे वो बहुत खुश है। और गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर हम मोदी जी के बारे में उनसे पूछते हैं तो हंसते हंसते वो अपना जवाब देता है कि मोदी के बराबर कोई आदमी नहीं है। तो मोदी को वो बिल्कुल 100% से भी 1% ज़्यादा होगा तो उसको ही वोट देने को राजी हैं। तो इस बार तो 400 के पार से पूरे गारंटी दे रहे हैं। जनता खुद गारंटी दे रही है अपनी कि हम मोदी को जिताएंगे। तो विपक्ष दावा कर रहा है कि इस बार हम जो है 500 सीट जीत जाएंगे, जैसे पिछली बार बीजेपी ने जीती। क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगा? हमें नहीं लगता कि विपक्ष के दावे सही होंगे, क्योंकि ऐसा है, जनता अपना खुद बयान देती है कि हम गांव में जाते हैं तो वो खुद बताते हैं कि भाई मोदी जी के जो कार्य हैं उनसे हम खुश हैं। नहीं तो हम कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ जो सांसद थे हमारे पूर्व, उन्हीं को यहाँ पे दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया, मगर उन्होंने अपनी सांसद निधि भी खर्च नहीं करी, उसका उनको नुकसान हो सकता है। नहीं, सांसद निधि खर्च नहीं हुई है, ऐसा गलत कहना है। सांसद निधि खर्च होने का ऐसा नहीं है। सांसद जी ने हमारे बहुत काम कर रखे हैं यहाँ। अब वो ऐसा है, वो बड़ी सोच रखते हैं हमारे सांसद। ऐसा नहीं कि घर घर, वो छोटी सोच वाले सांसद नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा जमरानी बात के लिए सबसे बड़ा हमारे लिए पूरे 50 साल से कोई आदमी उस कार्य को नहीं कर पाया। उन्होंने बड़े अच्छे काम कर रखे कि जमरानी बात का एक सबसे बड़ा वो दिया। उसके बाद यहाँ हमारे एम्स का जो है, एक हमारा वो एलोपैथिक या जो वो होता है आयुर्वेद का, सबसे बड़ा उन्होंने वो खींच करके बड़ी मुश्किल से केंद्र से उन्होंने याचना करी कि हमारे इलाके के लोगों को सुविधा मिले। तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है यहाँ, और बहुत योजनाएँ हैं। लेकिन अब वो ऐसा है, हमारे सांसद जी हैं सीधे आदमी लोग, वो घर घर जाके ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली किसी का फ़ायदा नहीं देखते हैं, वो बड़ा समाज का फ़ायदा देखने वाले आदमी। कोटाबाग क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं दूर करी सांसद जी ने 5 साल में, जो जिस वजह से कोटाबाग क्षेत्र के लोग उनको मतदान करेंगे? सांसद जी ने, जैसे कि हमने, सांसद जी ऐसा ना, हमने एक कार्यक्रम करा था, सांसद जी आए थे तो हमने कहा हमें सांसद जी एक हम व्यापार मंडल से हैं, हमारी अपनी आवश्यकता थी लाइट की। तो हमने कहा सांसद जी से हमें 150 लाइटें दे, तो उन्होंने तुरंत देरी नहीं करी लाइट देने में। जब आदमी कोई कहेगा ही नहीं सांसद जी से, तो सांसद जी को क्या पता कि यहाँ क्या समस्या है करके। हम अपनी में बता रहे हैं, हम व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। हमने जब उनसे कहा कि हमें हमारे व्यापारियों के लिए रात जो भी है अंधेरा होता है, तो आज बाज़ार में चकाचक रात 12-1 बजे बिल्कुल फर्स्ट क्लास लाइटें जली रहती हैं। तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, बताओ। और उसमें सांसद जी द्वारा सुलभ शौचालय के लिए 5 लाख रुपए दिया गया। अच्छा हाईटेक बढ़िया शौचालय बना है, और क्या चाहिए आदमी को, और भी आगे कुछ करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में अजय भट्ट ने हरीश रावत को लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। आपको क्या लगता है कि इस बार कितना वोटों का मार्जिन से वो जीतेंगे? इस बार हमें लगता है कि कम से कम 5 लाख के अब में बीजेपी जाएगी। इतना जनता का रुझान है, क्योंकि हम जब गांव में जाते हैं, मैं खुद एक पार्टी के भी एक कार्यकर्ता के नाते गांव में जाता हूं, तो वहां मेरे को कांग्रेस का एक बंदा ऐसा नहीं मिलता जो हमसे कहते कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो अब हम इसे क्या समझें कि कैसे कांग्रेस अपने मुद्दों को बनाएगी, उससे कुछ है ही नहीं ऐसा। ये है। ठीक, धन्यवाद सर।